डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें। सही वक्त पर सही काम करो। डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। राइट टाइम यानी सही वक्त। अपनी पहचान खुद बनाओ। Create your own identity. Create your own identity. Own identity यानी अपनी पहचान। मैं तो साफ बात करती हूँ, चाहे अच्छी लगे या बुरी। I don't pull any punches. I don't pull any punches. पुल यानी खींचना होता है वैसे। रीता रोज 7 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाती है। रीता गेट्स ऑफ बाय 7 o'clock फॉर ऑफिस एवरी डे। रीता गेट्स ऑफ बाय 7 o'clock फॉर द ऑफिस एवरी डे। एवरी डे का मतलब होता है रोज। आपको मेट्रो बदलने के लिए राजीव चौक पर उतरना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट ऑफ एट राजीव chalk to change the metro. You will have to get off at Rajiv Chalk to change the metro. Change the metro यानी मेट्रो बदलने के लिए। रोहन जी, आपका अपने नए ऑफिस में प्रबंधन कैसा चल रहा है? रोहन जी, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू ऑफिस? रोहन जी, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू ऑफिस? गेटिंग ऑन यानी कैसे चल रहा है। पड़ोसी मौके पर काम आते हैं, इसलिए हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। नेबर्स आर यूजफुल इन टाइम्स ऑफ नीड, सो वी शुड गेट ऑन विद देम। नेबर्स आर यूजफुल इन टाइम्स ऑफ नीड, so we should get on with them. सुरेश और सोनल में जब से झगड़ा हुआ है, वह साथ में बाहर कम ही निकलते हैं। Ever since Suresh and Sonal have a dispute, they rarely get out together. Ever since Suresh and Sonal have a dispute, they rarely get out together. अधिकारी ने गुस्से में कर्मचारियों को कमरे से निकल जाने का आदेश दिया। The officer angrily ordered the employees to get out of the room. The officer angrily ordered the employees to get out of the room. उसकी अपने टीचर के साथ मीटिंग है, पर वह इससे बचने की कोशिश कर रहा है। He has a meeting with his teacher, but he is trying to get out of it. He has a meeting with his teacher, but he is trying to get out of it. मुझे पानी कहीं नहीं मिला। I found water nowhere. I found water nowhere. कहीं नहीं यानी nowhere. उसने किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। He took advantage of every opportunity he had. He took advantage of every opportunity. Opportunity यानी मौका। He had. आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं क्या? Would you speak more slowly, please? Would you speak more slowly, प्लीज़? स्लोली यानी धीरे। आपने उसे जाने क्यों नहीं दिया? Why did you not let him go? Why did you not let him go? Go यानी जाना। इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। English speaking is prevalent in this city. English speaking is prevalent in this city. वह घर का काम काज कर रही थी। She was doing household chores.
शी वॉज डूइंग हाउस होल्ड कोर्स। हाउस होल्ड कोर्स यानी घर के कामकाज। वह हमेशा चौकन्ना रहता है। ही ऑलवेज गेट ऑन हिज टोज। ही ऑलवेज गेट ऑन हिज टोज। मेरा प्लान चौपट हो गया। माई प्लान वेंट अप इन स्मोक। माई प्लान वेंट अप इन स्मोक। वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल एट स्मॉल थिंग्स। ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल एट स्मॉल थिंग्स। मेरी तारीफों के पुल बांधना बंद करो। डोंट शावर मी विद कॉम्प्लीमेंट्स। डोंट शावर मी विद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब तारीफ। तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो। यू आर एक्टिंग डम्ब। यू आर एक्टिंग डम्ब। डम्ब मतलब होता है बेवकूफ। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ग्रास सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ग्रास सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कभी कभी जल्दी निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक डिसीजन क्विकली। समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक डिसीजन क्विकली। क्विकली यानी जल्दी और डिसीजन यानी निर्णय। बहुत विचार विमर्श करने सभी जज एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। आफ्टर मच डेलिब्रेशन ऑल द जजेस रीच्ड ऑन अ डिसीजन। डेलिब्रेशन यानी क्या होता है? विचार विमर्श। आफ्टर मच डेलिब्रेशन ऑल द जजेस रीच्ड ऑन अ डिसीजन। मजदूर ने दरारें भरने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। द लेबरर यूज्ड सीमेंट टू फिल द क्रैक्स। द लेबरर यूज्ड सीमेंट टू फिल द क्रैक्स। लेबरर यानी मजदूर। इस बार विदेश सेवा के 44% पद महिलाओं द्वारा भरे गए हैं। This year 44% of foreign service force have been filled by women. This year 44% of foreign service force have been filled by women. जब सनी को उसके जन्मदिन पर उपहार में साइकिल मिली तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। When Sunny got a bicycle on his birthday as a gift, he became so glad. When Sunny got a bicycle on his birthday as a gift, he became so glad. आपकी बातें तर्कसंगत नहीं हैं। Your talks are beside the mark. Your talks are beside the mark. Beside the mark यानी तर्कसंगत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। No one can touch you in my presence. No one can touch you in my presence. Presence यानी जो है उपस्थिति को बोलते हैं हम। मैंने सोचा तुम्हें यह पसंद आएगा। I thought you would like it. I thought you would like it. Like यानी पसंद। मैंने लिविंग रूम के लिए एक नया सोफ़ा खरीदा। आई बॉट अ न्यू सोफ़ा फॉर द लिविंग रूम। आई बॉट अ न्यू सोफ़ा फॉर द लिविंग रूम। बॉट यानी खरीदा। जहाँ तक मुझे पता है। एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो। मुझे जल्दी भागना होगा। आई हैव टू रन फास्ट। आई हैव टू रन फास्ट। वह अपनी माँ के साथ है।
He is with his mother. He is with his mother. आपका स्वास्थ्य कैसा है? How is your health? How is your health? मेरे पापा के होते हुए तुम मुझे नहीं पीट सकते. You can't beat me in my father's presence. You can't beat me in my father's presence. मुझे रोज हिचकियाँ आती हैं. I hiccup every day. Hiccup क्या होता है? हिचकियाँ. I hiccup every day. एक हाथ से ताली नहीं बजती. It takes two to make a quarrel. It takes two to make a quarrel. Quarrel यानी लड़ाई. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. A bad workman blames his tools. A bad workman blames his tools. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. The pot is calling the kettle black. The pot is calling the kettle black. थोथा चना बाजे घना. An empty vessel sounds much. An empty vessel sounds much. Empty vessel यानी जो है खाली बर्तन. लालच बुरी बला है. Avarice is root of all evils. Avarice is root of all evils. जैसा राजा वैसी प्रजा. As the king, so are the subjects. As the king, so are the subjects. भैंस के आगे बीन बजाना. Crying in the wilderness. Crying in the wilderness. नेकी कर दरिया में डाल. Do good and cast into the river. Do good and cast into the river. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. It is no use crying over spilt milk. It is no use crying over spilt milk. नेकी का फल नेकी ही है. Virtue has its own reward. Virtue has its own reward. Reward यानी फल. लोहा लोहे को काटता है. Diamond cuts diamond. Diamond cuts diamond. Cuts यानी काटना. मौत कब आएगी कोई नहीं जानता. Death keeps no calendar. Death keeps no calendar. Calendar मतलब कि क्या होता है जो जिसमें तिथि तारीख लिखी रहती है. बद अच्छा बदनाम बुरा. A bad name is worse than bad deeds. A bad name is worse than bad deeds. जैसी करनी वैसी भरनी. As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. कार्य शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Words यानी शब्द. एक से भले दो. Two heads are better than one. Two heads are better than one. जहाँ चाह वहाँ राह. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. वह बहुत उत्साहित है. He is full of beans. He is full of beans.
फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा उमंग उत्साह में रहना। मैं टायर बदल देता हूँ, यह काम में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। आई चेंज टायर्स, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस वर्क। आई चेंज टायर्स, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस वर्क। एक्सपर्ट यानी कि जो होता है बहुत ही ज़्यादा अनुभवी। कभी कभी सब कुछ छोड़ देना ही अच्छा होता है। समटाइम्स इट इज़ बेस्ट टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग। समटाइम्स इट इज़ बेस्ट टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी सब कुछ। मैं अपनी जॉब जाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर लूजिंग माई जॉब। I am not blaming you for losing my job. जॉब यानी कि जो होता है नौकरी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। I promise this will never happen again. I promise this will never happen again. Promise यानी वादा। तुम सठिया गई हो क्या? Have you gone crazy? Have you gone crazy? Crazy यानी सठिया जाना या पागल हो जाना। थोड़ी देर पहले तुम्हारा फ़ोन किसी लड़की ने उठाया था। A while ago a girl picked up your phone. A while ago a girl picked up your phone. Picked मतलब होता है उठाना। A while ago यानी थोड़ी देर पहले। तुमने यह सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? How did you make all this so quickly? How did you make all this so quickly? So quickly यानी इतनी जल्दी। मुझे इस बात का सच में बहुत डर लग रहा है। I am really really scared about this. I am really really scared about this. Really really यानी सच में। आपका खाना तैयार है, आप खाने का मज़ा लीजिए। Your food is ready, enjoy your meal. Your food is ready, enjoy your meal. मैं जल्दी आऊँगा, तुम मेरे लिए इतना कर देना। I will come soon, just do this much for me. I will come soon, just do this much for me. हमें किसी भी तरह अब पैसे तो कमाने ही होंगे। Now we have to earn money somehow. Now we have to earn money somehow. Somehow यानी किसी भी तरह। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। Don't be ignorant even knowing everything. Don't be ignorant even knowing everything. Ignorant यानी जो है अनजान। अपनी मर्जी मुझ पर मत थोपो। Do not impose your will on me. Do not impose your will on me. Will यानी कि मर्जी। एक काम करो, कल आ जाना। Do one thing, come tomorrow. Do one thing, come tomorrow. Tomorrow यानी कल और do one thing यानी एक काम करो। बोलने की भी एक हद होती है। There is a limit of speaking too. There is a limit of speaking too. Limit यानी हद। मुझे रोज लिखने की आदत है। I am in the habit of writing daily. I am in the habit of writing daily. Daily यानी रोज और habit यानी आदत। वहीं तो मैं जा रही थी। That's where I was going. That's where I was going. Going यानी जा रही थी। मुझे फिल्म देखने की आदत है। I am in the habit of watching movie. I am in the habit of watching movie. Watching movie यानी फिल्म देखना।
मुझे झूठ बोलने की आदत थी। I was used to telling a lie. I was used to telling a lie. Lie यानी झूठ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों में गंध की तीव्र समझ होती है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव acute sense of smell. German shepherd dogs have acute sense of smell. रमेश को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. आपका संबंध किस पार्टी से है? Which party do you belong to? Which party do you belong to? Belong to यानी संबंध किससे है? क्या मंजीत भारत का निवासी है? Does मंजीत belong to India? Does मंजीत belong to India? India यानी भारत। यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था। It was the cause of all your problems. It was the cause of all your problems. धूम्रपान न करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। Don't smoke. It causes various diseases. Don't smoke. It causes various diseases. Various diseases यानी विभिन्न बीमारियां। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। I am getting cold feet. I am getting cold feet. Cold feet यानी कि डर लगना। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। It's a bit of no-brainer. It's a bit of no-brainer. Brainer यानी दिमाग वाली बात नहीं है। बैंक के काम करने का समय क्या है? What are the bank's working hours? What are the bank's working hours? Bank's working hours यानी बैंक के काम करने का समय। टोकन प्रणाली का उपयोग करें। Use the token system. Use the token system. प्रयोग का मतलब इंग्लिश में होता है use. अपने माता पिता को कभी हल्के में मत लो। Never take your parents for granted. Never take your parents for granted. हल्के में लेना यानी for granted. तुम गलत फहमी में जी रहे हो। You have had in the clouds. You have had in the clouds. Had in the clouds यानी गलत फहमी में जीना। जो सच है उसे स्वीकार करो। If the shoe fits, wear it. If the shoe fits, wear it. Wear it यानी पहनो या स्वीकार करना। वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। He flies off the handle at small things. He flies off the handle at small things. Flies off the handle यानी छोटी छोटी बातें। कुछ लोग न सिर्फ बातें बनाते हैं। Some people only give lip service. Some people only give lip service. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। Everything is hunky dory. Everything is hunky dory. सब कुछ अच्छा चलना यानी hunky dory. बस यही बाकी था सुनने को। Only that was what left to hear. Only that was what left to hear. वह हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। He is taking advantage of our compulsion. Compulsion यानी मजबूरी और advantage यानी फायदा। He is taking advantage of our compulsion.
मैं बिस्तर लगा रहा हूँ. I am making the bed. I am making the bed. Making the bed यानी बिस्तर लगाना. वह आखिरकार इस समस्या का समाधान कर पाने में कामयाब रहा. He finally managed to get away from this problem. He finally managed to get away from this problem. Problem यानी कि समस्या. जब हम होटल वापस आए तो रेखा पहले ही जा चुकी थी. When we got back to hotel, Rekha had already left. When we got back to the hotel, Rekha had already left. मैं अपनी कीमत जानता हूँ इसलिए समझौता नहीं करता. I know my worth, so I don't settle. I know my worth, so I don't settle. Settle यानी मैं समझौता नहीं करता. वह अपनी आदतों से मजबूर था. He was slave of his habits. He was slave of his habits. मुझे यह बात बेतुकी लगी. I found this thing absurd. I found this thing absurd. Absurd यानी बेतुकी. क्या आप अपने स्कूल शिक्षक के संपर्क में हैं? Are you in touch with your school teacher? Are you in touch with your school teacher? स्कूल टीचर यानी स्कूल शिक्षक. कौन कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? Who says you can never succeed? Who says you can never succeed? Never यानी कभी भी नहीं और succeed यानी सफल होना. मक्खन और पनीर दूध से बनते हैं. Butter and cheese are made from milk. Butter and cheese are made from milk. क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? Don't you have something to do? Don't you have something to do? Something यानी कुछ और करना यानी do. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Would you mind helping me out? Would you mind helping me out? Mind यानी मतलब तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी. हेल्प करना है फिर मदद करना. मैं दादा बनने वाला हूँ. I am going to be a grandfather. I am going to be a grandfather. Grandfather यानी कि दादा. ज़्यादा नखरे मत दिखाओ. Don't show tantrums so much. Don't show tantrums. Tantrums का मतलब होता है नखरे. So much. जिंदगी खूबसूरत है और सरप्राइज से भरी हुई है. Life is beautiful and full of surprises. Life is beautiful and full of surprises. Full of surprises मतलब आश्चर्यों से भरी हुई. इस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. You don't have right on this item. You don't have right on this item. Right यानी होता है अधिकार. फिर बाद में मत कहना तुमने फोन नहीं किया. Then don't say later that you didn't call me. Then don't say later that you didn't call me. Later यानी बाद में और don't say यानी मत कहना. मुझे पार्टी में बहुत मज़ा आया. I had a great time at the party. I had a great time. Great time यानी अच्छा समय. At the party. तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? Do you consider me to be timid? Timid यानी डरपोक. Do you consider me to be timid? Timid यानी कि डरपोक. वह पूरी रात सो नहीं सका. He couldn't sleep
all night. He couldn't sleep all night. Sleep यानी सोना और couldn't यानी सका. मैं स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to eat healthier. I am trying to eat healthier.